जय हिंद। यदि आप बैंकिंग सेक्टर पसंद करते हैं और आपको बैंकिंग सेक्टर में काम करने का शौक है, यदि आपको लगता है जो नहीं बैंकिंग में जॉब बड़ी अच्छी होती है, तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि हाल ही में आज 1 अगस्त से 11,000 करीब 11,000 वैकेंसी जो है वो बैंकिंग में निकली है और उसको कंडक्ट करवा रहे IBPS। जैसे आपको पता है SSC होता है, UPSC होता है, उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए IBPS होता है, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहते हैं। पहले हर बैंकों का अलग अलग एग्जाम होता था, अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा IBPS का गठन किया गया और IBPS जो है कंबाइंड तौर पे पूरे साल में एक एग्जाम लेती है और आपका जैसा मेरिट होता है उस हिसाब से अलग अलग बैंक में आपके सिलेक्शन होते हैं। ये जो पोस्ट निकले हैं करीब 10,000 प्लस या 11,000 की बात करते हैं, वो कलर की वैकेंसी है। आपने सुना होगा ना, बैंक में कलर कहते हैं। हालांकि अब उस कलर को भी बैंकिंग सर्विस एसोसिएट कहा जाता है। जिनकी सैलरी की बात करते हैं तो ग्रॉस सैलरी ऑलमोस्ट जो है वो 50,000 के आसपास है, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास है। इन हैंड आपको 45 के आसपास तक जो है वो मिल सकता है, तो अच्छा खासा ठीक ठाक है। दूसरी बात, इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और आपका बैंकिंग सेक्टर में चूंकि जाना है, कंप्यूटर का काम होता है, तो कोई भी कंप्यूटर की जो है 6 महीने या 1 साल का जो डिप्लोमा होता है या सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। तो मात्र ग्रेजुएशन चाहिए और आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट चाहिए। आपकी एज जो है वो 20 साल से लेकर के 28 साल तक होनी चाहिए। क्लियर है। दूसरी बातें, आज से 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक की बात करते हैं। 1 से लेकर 21 अगस्त तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। तीसरी बात ये बताया, जो चूंकि 11,000 से अधिक वैकेंसी है तो हर राज्यों में अलग अलग है। मान लीजिए दिल्ली में जितने बैंक हैं तो उन बैंकों में जो कलर की वैकेंसी है वो दिल्ली वाला होता है। आप बिहार से हैं तो आप बिहार में वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं और आप जिस स्टेट से फॉर्म भरोगे लाइफ लॉन्ग आपकी पोस्टिंग वहीं होगी, आपका जॉब ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बातें हैं। दूसरी बात करते हैं, इसमें जो एग्जाम होता है वो 2 तरह का होता है। जो एक होता है मेंस, एक होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। मतलब प्री की बात करते हैं तो वो 100 नंबर के होते हैं, जिसमें 35 नंबर का जो है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और 35 नंबर के रीजनिंग होते हैं और 30 नंबर के जो है इंग्लिश होते हैं। मतलब प्री में मात्र आपको 35 नंबर का रीजनिंग, 35 का मैथ और 30 के इंग्लिश होंगे। 100 नंबर का है और आपको 1 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, जब आप प्री क्वालिफाई करोगे, प्री क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होता है, वह भी ऑब्जेक्टिव, दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑनलाइन होते हैं। मेंस की बात करते हैं तो यहां पे 3 सेक्शन के साथ एक सेक्शन ऐड हो जाता है, जो मेरा सेक्शन है, जीए का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन, जीएस का सेक्शन, बैंकिंग फाइनेंशियल का सेक्शन, ये ऐड हो जाता है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं।